नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी कहानियों को इतना सारा प्यार देने के लिए, और उनका भी धन्यवाद जो इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बनी है। और आप भी इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का ये सफ़र। उम्मीद है आप सब इस कहानी के सफ़र में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज अंत में आप लोग ही फैसला करिएगा कि इस कहानी का अंत अच्छा था या बुरा। तो आज की कहानी है भगवान को ना मानने वाली एक लड़की अर्चना की, जो बाद में कैसे भगवान की परम भक्त हुई। एक छोटे से गांव में पांडे जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी आरती और छोटी बेटी अर्चना। बड़ी बेटी आरती बहुत सुंदर, तेजस्वी, गुणवान और भगवान को मानने वाली थी। वहीं छोटी बेटी अर्चना समाज के बनाए गए सुंदरता के पैमानों के हिसाब से सुंदर नहीं थी। मतलब उसका रंग सांवला, कद छोटा, शरीर भारी था। इसलिए सभी अर्चना को राय देते कि वो किस तरह समाज के द्वारा बनाए गए सुंदरता के पैमानों में आ सके। कोई बोलता बेसन लगाया करो, कोई बोलता लटका करो, कोई बोलता कि अरे लड़की, थोड़ा तो धरती पर कम बोझ डाल, थोड़ा दौड़ा कर, पतली हो जाएगी। यह सब बातें अर्चना को अंदर ही अंदर बहुत दुखी करती थीं, जिससे उसका आत्मविश्वास खत्म हो रहा था। इसलिए उसने लोगों से दूरी बना ली थी और वो अपने में ही रहने लगी थी, किसी से भी नहीं बोलती थी। इसी नकारात्मकता की वजह से भगवान में विश्वास भी नहीं करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान ने भी उसको इतना सुंदर नहीं बनाया, बस सूरत बनाया है। जब उसकी माँ बोलती, अर्चना बेटा आओ अपने कमरे से बाहर की दुनिया भी देखो, सभी से मिलो, तो वह बोलती, नहीं माँ, मुझे इन झूठे समझ वालों से कोई मतलब नहीं, मैं इनसे नहीं मिलना चाहती। क्योंकि वह समाज के तानों से तंग आ चुकी थी। इसलिए ना तो वह समाज के लोगों को मानती थी और ना ही उनके द्वारा बनाए गए सुंदरता के पैमाने को। इसलिए जब भी कोई रिश्ते वाले आते तो आरती की खूब तारीफ करते और सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। वहीं कोई अर्चना को पूछता तक नहीं था कि आपकी छोटी बेटी कहाँ है। यह सब बातें कहीं ना कहीं अर्चना को भी बहुत दुखी करती थी। इसलिए कहीं ना कहीं अर्चना को आरती से ईर्ष्या हो चुकी थी। तो जब आरती अर्चना को लड़के वालों के द्वारा की गई अपनी बड़ाई बताती थी एक बहन की तरह, तो अर्चना को ऐसा लगता मानो उसकी बड़ी बहन उसको नीचा दिखाना चाहती है, यह सब बातें बताकर। जबकि आरती एक बहुत अच्छी इंसान थी। उसका मानना था कि सभी को भगवान ने बनाया है तो सभी सुंदर हैं, और सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता, सुंदरता हर रूप रंग में होती है। लेकिन अर्चना द्वारा बार बार अनदेखा किए जाने पर भी आरती उसको प्यार करना बंद नहीं करती, क्योंकि आरती का यह भी मानना था कि जिसके पास जितना प्यार होता है वो उतना ही प्यार दूसरों को भी देता है। कुछ लोगों के पास कम प्यार होता है तो वो अपने लोगों के ही परिवार में 4-5 लोगों को प्यार करते हैं, बाकियों को वो ताना मार मार के, नीचा दिखा दिखा के खुश हो लेते हैं। और अर्चना जैसे लोग ऐसे लोगों की बातों का विश्वास कर भी लेते हैं और सच में मैं सुंदर नहीं हूँ यह सम्मान लेते हैं और खुद से ही प्यार करना बंद कर देते हैं। लेकिन अर्चना को आरती की यह सब बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि वह बहुत नकारात्मक हो चुकी थी। तो अर्चना आरती से दूरी बनाने लगती है। उसको लगता है कि आरती उसको हमेशा नीचा दिखाती है, खुद को सुंदर बता बता के। लेकिन आरती को अर्चना के इन मनोभावों का पता नहीं होता है, इसलिए वो अर्चना को हमेशा अपनी बातें बताती रहती है। एक दिन आरती के ससुराल वालों ने शादी की डेट फिक्स कर दी और आरती की शादी हो गई। आरती की शादी एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसका पति एक बड़ा व्यवसायी था और उसकी शादी धूमधाम से हुई थी। आरती का वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। उसके ससुराल वाले उसको बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। आरती अपने जीवन में बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर अर्चना समाज की नज़रों में सुंदर ना होने के कारण उसकी तुलना अक्सर आरती से की जाती थी। घर के लोग और रिश्तेदार भी कभी कभी उसे निराश कर देते थे कि वह आरती जितनी खूबसूरत क्यों नहीं है।
अर्चना पढ़ी लिखी और समझदार तो थी, परंतु रूप रंग के कारण उसकी शादी में मुश्किलें आ रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। यह सभी उसके पड़ोस की दादी ने महसूस कर लिया था कि अर्चना बहुत परेशान है, और दादी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थीं, तो उन्होंने अर्चना से भोले बाबा की पूजा करने को बोला। पर अर्चना तो भगवान को मानती नहीं थी, लेकिन दादी के भोलेनाथ पर अटूट विश्वास देखकर अर्चना ने मन में सोचा कि मेरी जिंदगी तो वैसे ही अच्छी नहीं चल रही है, क्यों ना एक बार दादी की बात मानकर भोले बाबा की पूजा करना चालू कर दूं। तो अर्चना ने बाबा की पूजा चालू कर दी। अर्चना मन से पूजा तो नहीं करती थी, फिर भी बाबा ने उसके जीवन में सकारात्मकता प्रदान की। तो अर्चना को महसूस हुआ कि अब वह अच्छा महसूस करती है खुद के लिए। तभी उसने बाबा से अपनी सारी बातें बताना शुरू कर दिया। एक दिन उसने बाबा को बोला, बाबा आप ही मेरी शादी देख लो ना, बहुत देर हो रही है मेरी शादी में। उसकी ये विनती करते ही 7 दिन के अंदर ही अर्चना के लिए एक बहुत बड़े सरकारी अफसर का रिश्ता आया। लड़का तो अर्चना को पसंद कर लिया, लेकिन उसकी माँ को अर्चना की सादगी और साधारण रूप पसंद नहीं आया। उन्होंने बिना सोचे समझे यह रिश्ता तोड़ दिया। अर्चना और उसके परिवार वाले इस बात से बहुत दुखी हुए। अर्चना की बात यह भी नहीं बन पाई, इससे वह भी बहुत निराश हुई और बाबा को बहुत बुरा भला भी बोला और मंदिर जाना भी छोड़ दिया। लेकिन दादी ने फिर से समझाया कि बाबा कभी भी भक्तों को निराश नहीं करते हैं, तुम देखना तुम्हारा रिश्ता इससे भी अच्छी जगह होगा। लेकिन अर्चना को अब बाबा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि इस बार वह बाबा के भरोसे पर ही लड़के से मिलने गई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो अब वो शादी के लिए ही मना कर रही थी। उसका मन अब ऊब चुका था लड़के वालों से मिल मिलकर। लेकिन बाबा अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। वो कठिन परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन निराश कभी नहीं करते। तभी बाबा ने अर्चना के लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी भेजा और अर्चना की शादी एक सामान्य परिवार के लड़के से हो गई, जिसका नाम विशाल था। विशाल एक प्राइवेट नौकरी करता था और ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही सरल और प्रेममय था। अर्चना और विशाल का जीवन शुरू में साधारण था। अर्चना को हमेशा इस बात का दुख था कि बाबा ने एक तो उसको सुंदर नहीं बनाया, दूसरा सबसे गरीब जगह उसकी शादी करवा दी। देखो, आरती को सुंदर भी बनाया और अमीर लोगों के घर में भी उसको भेजा। आरती को बार बार वही सरकारी नौकरी वाला लड़का याद आता कि काश मेरी शादी उसी से हो जाती, लेकिन अब इस गरीबी में ही मुझे जीवन निर्वाह करना होगा। यह सभी सोचते सोचते और अपने जीवन को कोसते कोसते अर्चना अपने जीवन जैसे तैसे जी रही थी। धीरे धीरे शादी के 3 साल गुजर गए। अर्चना ने एक दिन सोचा, चलो अपने घर हो आऊं। तभी उसको वहाँ आरती मिली। आरती को देखकर अर्चना ने उससे बोला, आरती कैसी हो तुम? तो आरती बोली, मैं अच्छी हूँ बहन, तुम बताओ तुम कैसी हो? अर्चना, मैं कैसी हो सकती हूँ? मैं तो गरीबों में जैसी तैसी अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। तुम तो सुंदर थी, तभी तुम्हारी इतनी अच्छी शादी हो गई और अमीरों में तुम्हारा जीवन कट रहा है। आरती, बहन तुम्हारी सोच आज भी नहीं बदली। आज भी तुम्हें सारी बातें बताती हैं। आज मैं तुम्हारे सारी बातें अपनी बताती हूँ कि मनुष्य के सुख दुख, अमीरी गरीबी, सुंदरता, बदसूरती, इन सब पर निर्भर नहीं करता है। वह सब उसके कर्मों का खेल होता है। तुम हमेशा खुद को बदसूरत समझ के नकारात्मक ही रही हो, तभी तुमने नकारात्मक कर्म ही किए। तभी तुमको विशाल जैसा इज्जत देने वाला इंसान भी बुरा लगता है। और मेरा पति अमीर ज़रूर है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही वो दूसरी लड़की के साथ प्यार करने लगा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें सुंदर थी, तब भी वो दूसरी लड़की से प्यार क्यों करने लगा? क्योंकि जो आपकी किस्मत में होगा, आपको वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। इसका सुंदरता या गरीबी से कोई मतलब नहीं है। एक और बात, जो तुम शादी के 3 साल बाद भी उस सरकारी अफसर
से ही शादी के ख्वाब में हो तो उसका भी सुनो। तुम्हारे रिश्ते को मना करने के कुछ महीने बीतने के बाद उसी लड़के रवि की शादी किसी दूसरी लड़की से हो गई थी। उसकी शादी 1 साल तो ठीक चली, लेकिन फिर रवि को कोरोना हो गया था। काफ़ी इलाज के बाद भी रवि की जान नहीं बच सकी और वह दुनिया से चला गया। उसकी पत्नी इस सदमे से उभर नहीं पाई और धीरे धीरे परिवार से दूर होती चली गई। तो अर्चना, अभी भी समय है, इन बातों से सीख लो और अपने जीवन में विशाल को जगह दो और खुश रहो। आप जाके अर्चना को समझ आया कि ज़रा देखो, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बाबा को कोस रही थी और खुद को बदसूरत और गरीब बोल रही थी कि इसी वजह से उसके जीवन में परेशानियां हैं। लेकिन आरती तो सुंदर थी, फिर भी उसका पति दूसरी लड़की को प्यार करता है। और रवि तो अमीर था, फिर भी उसकी वाइफ को अब उसके बिना ही जीवन काटना पड़ेगा। फिर अर्चना ने बाबा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वह अपने जीवन में अब हर परिस्थिति में खुश रहती है और बाबा को कभी अपनी परिस्थिति के लिए नहीं कोसती। तो देखा दोस्तों कि अर्चना को कितने साल लग गए यह समझने में। उसने अपने जीवन के लगभग 35 साल समाज के हिसाब से जिया। क्या वाकई में हमें अपनों की बातों से ज़्यादा महत्व समाज की बातों को देना चाहिए? क्या समाज ही हमारा जीवन निर्धारित करेगा? अगर दोस्तों या 2 बड़ी दुर्घटनाएं ना हुई होती तो क्या अर्चना कभी इस नकारात्मकता से बाहर आ पाती? तो दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइएगा कि क्या 35 साल से ज़्यादा का समय अगर कोई बात समझ में आए तो यह अच्छी बात है या बुरी? आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के सफ़र पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।